Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Let's start our reading from the Word of God from Matthew chapter 23. इससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम बाइबल के ये वाहद हमारा चैनल है कि जो बाइबल के ज़रिए से इंग्लिश सिखाने की जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। फर्दर आगे डिफरेंट लेसन्स हमारे आएंगे, रीडिंग सीरीज़ में हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे कि आगे फर्दर कोई और रीडिंग हम शुरू करें। Then Jesus spoke to the multitudes, फिर यीशु हजूम से बोला, and to his disciples, और अपने शागिर्दों से, saying, ये कहते हुए, the scribes, फकी and the Pharisees, और फरीसी sit in Moses seat, कि वो मूसा की सीट पे बैठते हैं या उसके गद्दी नशीन हैं। Therefore whatever they tell you to observe, इसलिए जो कुछ वो तुम्हें कहते हैं टू ऑब्जर्व, मानने के लिए, दैट ऑब्जर्व एंड डू, वो मानो और करो। बट डू नॉट डू, लेकिन वो ना करो, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, उनके कामों के मुताबिक। मतलब जो वो कहते हैं वो करो, लेकिन जैसा वो करते हैं वो ना करो। फॉर दे से, क्योंकि वो कहते हैं डू नॉट डू और करते नहीं। फॉर दे बाइंड हैवी बर्डन्स, क्योंकि वो बड़ा बोझ बांधते हैं। हार्ड टू बियर, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं, या ज़्यादा मुश्किल है, काबिल बर्दाश्त नहीं है। एंड ले देम ऑन मेन्स शोल्डर्स, और आदमियों के कंधों पर रखते हैं। बट दे देमसेल्व्स विल नॉट मूव, लेकिन वो खुद नहीं हिलाएंगे देम, उन्हें, विद वन ऑफ देयर फिंगर्स, यानी कि अपनी किसी एक उंगली से भी उस बोझ को नहीं हिलाएंगे। आदमियों के कंधों पे रखते हैं। बट ऑल देयर वर्क्स, लेकिन उनके सारे काम, दे डू टू बी सीन बाय मैन, वो आदमियों को दिखावे के लिए करते हैं। दे मेक देयर फिलैक्ट्रीज ब्रॉड, फिलैक्ट्रीज कहते हैं ये तावीज़ जो होते हैं, मतलब ऐसे लेदर के बॉक्सेस बनाए जाते हैं जिसमें जो कलाम मुकद्दस का या होली स्क्रिप्चर जो है वो लिखा हुआ उसमें पड़ा होता है, तो तावीज़ हम कह सकते हैं। दे मेक देयर फिलैक्ट्रीज ब्रॉड, कि वो अपने बड़े बड़े तावीज़ बनाते हैं। एंड इन लार्ज द बॉर्डर्स ऑफ देयर गारमेंट्स, और अपने कपड़ों के जो बॉर्डर हैं, जो किनारे हैं, उनको चौड़ा रखते हैं। दे लव द बेस्ट प्लेसेस एट फीस्ट, और फीस्ट कहते हैं ज़ियाफ़तों को, और ज़ियाफ़तों में वो अच्छी जगहों पे बैठना पसंद करते हैं। द बेस्ट सीट इन द सिनेगॉग, इबादत खानों में अच्छी जो जगह है, अच्छी कुर्सियाँ, अच्छी सीटें जो हैं, जो आला कुर्सियाँ हैं। ग्रीटिंग्स इन द मार्केट प्लेसेस, और वो पसंद क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स, यानी कि रस्तों में गुजरते हुए सलाम कहलवाना पसंद करते हैं कि कोई हमें सलाम करे। एंड डू बी कॉल्ड बाय मैन रबी, और रबी कहलाना पसंद करते हैं। बट यू डू नॉट बी कॉल्ड रबी, लेकिन तुम रबी ना कहलाओ। फॉर वन इज योर टीचर, क्योंकि तुम्हारा एक ही टीचर है, एक ही उस्ताद है, द क्राइस्ट, मसीह, यानी कि एक तर्जुमे में कि तुम्हारा हादी है, यानी कि मसीह। एंड यू आर ऑल ब्रदरन, और तुम सारे भाई हो। डू नॉट कॉल एनी वन ऑन अर्थ योर फादर, जमीन पर किसी को भी अपना बाप मत कहो। फॉर वन इज योर फादर, क्योंकि एक ही तुम्हारा बाप है, ही हु इज इन हेवन, वो जो आसमान पर है। एंड डू नॉट बी कॉल्ड टीचर्स, और उस्ताद कहलवाना पसंद ना करो। फॉर वन इज योर टीचर, क्योंकि एक ही तुम्हारा उस्ताद है, द क्राइस्ट, मसीह। बट ही हु इज ग्रेटेस्ट अमंग यू, और लेकिन तुम में से वो जो हु इज ग्रेटेस्ट अमंग यू, जो तुम में सबसे बड़ा है, शैल बी योर सर्वेंट, वो तुम्हारा मुलाजम या तुम्हारा नौकर बने या खादम बने। एंड whoever exalts himself, और जो कोई अपने आप को सर बुलंद करता है, अपने आप को बुलंद करता है, अपने आप को बड़ा करता है, will be humbled, वो छोटा किया जाएगा। एंड he who humbles himself, और वो जो अपने आप को छोटा करता है, will be exalted, वो बड़ा किया जाएगा। exalt का मतलब होता है बुलंद करना और रैंक में बड़ा करना। हम्बल का मतलब छोटा करना या आजिज होना। बट वो टू यू, लेकिन तुम पर अफसोस, स्क्राइब्स एंड फरीसीज, फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस, हिपोक्रेट्स रियाकारो, फॉर यू शट अप द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही के दरवाजे बंद करते हो। अगेंस्ट मैन, आदमियों के लिए बंद करवा देते हो या कर देते हो। फॉर, क्योंकि यू नीदर गो इन योरसेल्फ, क्योंकि ना तुम खुद जाते हो,
नॉर डू यू अलाउ दोज, ना ही तुम दूसरों को जाने देते हो, हु आर एंटरिंग टू गो इन, जो दाखिल होना चाहते हैं। वाओ टू यू, तुम पर अफसोस, स्क्राइब्स एंड फरीसीज, फकियो फरीसियो, हिपोक्रेट्स, रियाकारो, फॉर क्योंकि यू डीवर विडोज हाउसेस, क्योंकि तुम बेवाओं के घरों को जो है वो तबाह करते हो या बर्बाद करते हो या कब्जा कर लेते हो। एंड फॉर अ प्रिटेंस, और दिखावे के लिए, मेक लॉन्ग प्रेयर्स, लंबी दुआएं करते हो। देयर फॉर्चुनेटली यू विल रिसीव ग्रेटर कंडेमनेशन, तुम बड़ी सजा पाओगे। वाओ टू यू, तुम पर अफसोस, स्क्राइब्स एंड फरीसीज, फकियो और फरीसियो, हिपोक्रेट्स, रियाकारो, फॉर यू ट्रेवल लैंड एंड सी, क्योंकि तुम खुशकी और तरी पर सफर करते हो। टू विन वन प्रोसिलाइट, यानी कि तुम एक मुरीद जीतने के लिए, एक मुरीद बनाने के लिए खुशकी और तरी का सफर करते हो। एंड व्हेन ही इज वन, और जब वो मुरीद बन जाता है, यू मेक हिम ट्वाइस एज मच अ सन ऑफ हेल एज योरसेल्फ, और जितने तुम जहन्नम के वारिस हो उससे दोगुना ज्यादा तुम उसको भी बना देते हो। वाओ टू यू, तुम पर अफसोस, ब्लाइंड गाइड्स, अंधे रहनुमाओ, हुस्से, जो कहते हो, whoever swears by the temple, कि जो कोई टेम्पल का इबादत खाने की कसम खाता है, इट इज नथिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट whoever swears by the gold, लेकिन जो सोने की कसम खाता है, ऑफ द टेम्पल, हैकल के सोने की या इबादत खाने के सोने की, he is obliged to perform it, तो वो उस पर जरूरी है कि वो उसको पूरा करे। फूल्स एंड ब्लाइंड, अहमको और अंधो, फार विच इज ग्रेटर, क्या बड़ा है, द गोल्ड, सोना, और द टेम्पल, या इबादत खाना, दैट सैंक्टिफाइज द गोल्ड, जो के सोने को पाक करता है। एंड whoever swears by the altar, और जो कोई कुर्बानगाह की कसम खाता है, इट इज नथिंग, तो कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट whoever swears by the gift, लेकिन जो कोई उस तोहफे की, उस हदिये की, उस नजर की कसम खाता है, दैट इज ऑन इट, जो उस ऑल्टर पर है, जो उस कुर्बानगाह पर है, ही इज obliged टू परफॉर्म इट, तो वो उस पर लागू है कि वो उसको पूरा करे। फूल्स एंड ब्लाइंड एंड नादानो, और अहम को या अंधो, फार विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, द गिफ्ट, नजर, और द ऑल्टर, या नजर या कुर्बानगाह, दैट सैंक्टिफाइज द गिफ्ट, जो उस नजर को, जो उस हदिये को पाक करता है। Therefore, चुनाचे ही हु swears by the altar, जो कोई कुर्बानगाह की कसम खाता है, swears by it and by all things on it, वो उसी ही की कसम खाता है, उस पे जो कुछ उसमें है, उस सब का, उस सब की कसम खाता है। एंड ही हु swears by the temple, और जो कोई इबादत खाने की कसम खाता है, swears by it, वो उसी की कसम खाता है। एंड by him who dwells इन इट, और वो उसकी कसम खाता है जो उसमें रहता है। एंड ही हु स्वीयर्स बाय हेवन, और जो कि आसमान की कसम खाता है, स्वीयर्स बाय द थ्रोन ऑफ गॉड, वो खुदा के तख्त की कसम खाता है। एंड बाय हिम हु सिट्स ऑन इट, और उसकी कसम जो उस पर बैठता है। वाओ टू यू, तुम पर अफसोस, स्क्राइब्स एंड फरीसीज, फकियो फरीसियो, हिपोक्रेट्स, रियाकारो, फॉर यू पे टाइथ ऑफ मिंट, क्योंकि तुम पे टाइथ कहते हैं 10वें हिस्से को या दायकी को, तुम दाई की देते हो, मिंट पुदीने की, एंड एनिस और सौंफ की, एंड कमिन और जीरे की, एंड हैव नेग्लेक्टेड, नजरअंदाज कर देते हो, द वेटियर मैटर्स ऑफ द लॉ, शरीयत के जो ज्यादा वजनी या बड़े जो मामलात हैं उनको नजरअंदाज कर देते हो। वो कौन से मामलात हैं, जस्टिस, इंसाफ, एंड मर्सी, और रहम, एंड फेथ, और ईमान। These you ought to have done, ये तुम्हें करना चाहिए था। ought to का मतलब होता है कि जब आप कोई तनकीद के अंदाज में किसी को कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, आप पर ये ड्यूटी है, ये फर्ज है, तो यहाँ पे तनकीद भी की जा रही है कि तुम्हें ये भी करना चाहिए था। हैव डन, ought to, जैसे शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसे ought to हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगी है, डन, कि करना चाहिए था। विदाउट लिविंग दी अदर अनडन, दूसरे को भी बगैर छोड़े हुए, मतलब वो भी करते और इसको भी ना छोड़ते। ब्लाइंड गाइड्स, अंधे रहनुमाओ, हु स्ट्रेन आउट अ नेट, एंड जो कि एक मच्छर को तो छानते हो, छानना, स्ट्रेन आउट होता है छानना, एंड स्वेलो अ कैमल, और ऊंट को निगल जाते हो। स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।